जीवन का हर लम्हा हो रोशन, प्रेम से हो पल पल का पोषण, हर दिन हो आपका फंडे, हर दिन हो आपका फंडे, इसी आरजू के साथ हैप्पी बर्थडे. Hi Roshan, wish you a very very happy birthday. हॅपी बर्थडे रोशन. तू खूप छान आमचा इव्हेंट हँडल केला होता जानेवारीमध्ये जे आमच्या घरी मॅरेज झालेलं होतं त्याच्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. खूप पोलाइटली खूप व्यवस्थित तू तो हँडल केला. अगदी नवीन जागा होती ती सगळ्यांसाठीच, तुझ्यासाठी पण आणि आमच्यासाठी पण तू अगदी सगळे हर्डल्स हे करून तो पार पाडला. थँक्यू व्हेरी मच. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे. खरंच रोशन, तुझ्यामुळे आमची वेडिंग, सुरभीची वेडिंग जी होती दॅट वॉज वंडरफुल. आय थिंक यू मेड इट अ 5 स्टार वेडिंग. आणि आता जलसृष्टीच्या वेबसाईटवर पण ते दॅट फोटोग्राफ इज देअर फ्रॉम द वेडिंग. सो ऑसम जॉब डन बाय यू. थँक्यू व्हेरी मच. वी आर लकी टू हॅव यू अँड विश यू व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. रोशन, विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आम्ही तुला पहिल्यांदा जेव्हा भेटलो तेव्हा ॲज अ इव्हेंट मॅनेजर म्हणून तुला ओळखत होतो, पण जेव्हा आम्हाला कळलं की तू नागपूरचा आहे आम्हाला खूप छान वाटलं. जलसृष्टीचा जो इव्हेंट तू अरेंज केला होता तो आम्हाला सगळ्यांना खूप आवडला. आमचा नागपूरचा मुलगा कसा टॅलेंटेड नाही राहणार. तुला तिथे भेटलो, आम्हाला पहिल्यांदा भेटल्यासारखं कधी वाटलंच नाही. अगदी ॲज अ फॅमिली मेंबर आम्हाला तू ट्रीट करत होता सगळ्यांना. त्याच्यामुळे खूप छान वाटलं. आणि आयुष्यात खूप प्रगती कर, असाच राहा. प्रेमळ आहेस तू, तसाच राहा आणि खूप खूप प्रगती कर. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रोशन. हेलो रोशन, हैप्पी बर्थडे. वो तेरा नाचना, वो तेरा भागना, वो तेरा सबसे हेलो 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 कहना और ऑल टाइम एनर्जेटिक रहना, वो सब हमें याद है और तुम हमेशा ऐसे ही रहना. सुरभि की शादी याद है ना? हाँ, तेरी वजह से हमारे सुरभि की शादी जो एनर्जी से हुई है ना, वैसे ही एनर्जी वैसे ही रखना. और हमारी रिया है, रिया के शादी में भी हमें ऐसा ही धमाका करना है. ओके, चलो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रोशन. Hi Roshan, wish you many happy returns of the day. I still remember on my wedding, you and your company gifted me a very beautiful magazine, and that was really surprise for us. And it had all the story, it had my love story, and it was so beautifully written, and the photographs were so beautifully printed on that magazine. I still have that magazine, and जो भी हमारे घर में आता है हम उनको दिखाते भी हैं. एंड मेरे वेडिंग पे जो भी आपके कंपनी ने इतना अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया था, हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख के, इट वाज वेरी नाइस. इसलिए मुझे अपनी वेडिंग बहुत अच्छी लगी. इवन फोटोग्राफ्स इतने अच्छा है कि लोग पूछते हैं कि आप लोग ने मतलब कहाँ से इवेंट जो ऑर्गेनाइजर था वो कहाँ से लाया, इतना अच्छा सब कुछ मैनेज था. So it was really nice, and thank you so much for making my wedding so successful. So once again wish you many happy returns of the day, और आपको ऐसे ही आपको और आपकी कंपनी को सक्सेस मिलती रहे. Hi Roshan, many happy returns of the day to you. God bless you with all the wishes and happiness. I just want to say that you have an amazing power of dreaming and also make them a reality. So keep working and dream as big as possible. Our marriage is one of the best example of that, in which we have seen your passion, your hard work and your creativity. So brother, just work hard and dream big. Once again, happy birthday to you. Bye bye. हाय, हैप्पी बर्थडे रोशन. हमारी जो मेमोरी है एक जो बहुत अच्छी है वो मेरी जब सिस्टर की वेडिंग थी और उसमें आपने एक मैगज़ीन प्रिंट करके मेरी सिस्टर को गिफ्ट किया था.
एंड मैं एक्चुअली वो मैगज़ीन देख के बहुत खुश हुई थी कि मतलब मेरे खींचे हुए फ़ोटोज़ प्रिंट हुए हैं उस मैगज़ीन में, एंड आपने वो गिफ्ट किया उनको, एंड देन मतलब मेरी सिस्टर तो बहुत ही हैप्पी थी, बट मैं खुद भी बहुत हैप्पी थी, एंड द वे यू प्लान्ड आउट वेडिंग, द होल थिंग, सो इट वाज सो नाइस, इट वाज लाइक मतलब मेरी सिस्टर का कोई भाई ही है, उसने अपना पर्सनल टच देकर ये वेडिंग में पूरा अच्छा किया वेडिंग, एंड वी आर रियली ग्लैड कि हमारा जो वेडिंग जो शूट ये हुआ इवेंट मैनेजमेंट आपकी तरफ से हुआ था. मैं मंजुषा भास्करवार, मदर ऑफ सुरभि भास्करवार. रोशन के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी सुरभि की शादी में उसने जो मैनेजमेंट किया था, एज आई वॉज न्यू इन पुणे, तो मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं थे या मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं शादी में, अपनी बेटी की शादी में कैसे कैसे बजट हो सकता है, क्या कर सकती हूँ. एंड फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज द वेन्यू. वहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली कि शादी लिमिटेड लोगों में करनी है और लॉकडाउन के कारण कोरोना और ये सब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि उस कारण आई वॉज थिंकिंग कि इतना सिक्योर्ड वे में कम से कम मैं बाहर निकलूं. इतनी सब मुश्किलों में मैं शादी की वो तैयारियां कैसे करूं, वो मैनेजमेंट कैसे करूं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग, मतलब आपके रिश्तेदार भी बहुत कम आएंगे और आजकल किसी को इतना काम करने की इतनी आदत भी नहीं है और हमें भी रिचुअल्स काफ़ी पता ही नहीं है. तो उस कारण मुझे एक बहुत टेंशन था कि ये हम कैसे मैनेज करेंगे. मेरे फैमिली में हम सबसे बड़े, लेकिन तब भी घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया. और बेस्ट पार्ट था कि जो मैंने एक अक्लमंदी का काम किया कि मैंने रोशन को शादी और संगीत ये पूरा मैनेजमेंट दे दिया, राइट फ्रॉम आगमन ऑफ बाराती टू विदाई, पूरा राइट फ्रॉम दैट डेकोरेशन, देन वहाँ का मैनेजमेंट, देन वहाँ कैसे क्या क्या कहाँ पे रहेगा. एक मीटिंग में हमने सिर्फ बता दिया कि रोशन ये मुझे ऐसा चाहिए. मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर ने बोल दिया कि रोशन का टेस्ट अच्छा लग रहा है मुझे, तो जो भी फूल या जो भी यूज़ करेगा वो बहुत अच्छा ही यूज़ करेगा, मुझे तो कोई टेंशन नहीं लग रहा है. सब अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के पास भी इतना भी टाइम नहीं है कि हम बार बार उसके साथ मीटिंग करें, उसको फॉलो अप करें, उसको समझाएं या उसके पीछे जाए. लेकिन रोशन ने यहाँ पे हमें इतना सपोर्ट दिया, एक घर के मेंबर के जैसा, मेरे लिए तो वो बेटे जैसा, और उसने मेरे दिल की बात समझ ली और सभी रिलेशन, सभी के आइडियाज को वो एक इज्जत देते हुए, एक रिस्पेक्ट देते हुए सुनता था और उसके बाद करता था वो अपने मन की, और तभी सक्सेसफुल हो गया है. और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें ट्राई की, ट्रायल एंड एरर मेथड किया, एरर्स आए लेकिन उसमें भी उसने मार्ग निकाले. ये मुझे सब बाद में पता चला जब इवेंट हो गया, तब उसने कुछ कुछ समझाया कि मैं ये करने वाला था लेकिन वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उस कारण मैंने फिर ऐसा किया. तो दुल्हन के ड्रेस के लुक के अकॉर्डिंग उसने कंप्लीट स्टेज का डेकोरेशन किया. मेरी बेटी को धूप की बहुत ज़्यादा एलर्जी, उसको आंखों में धूप चुभ रही थी उस समय और वो समझ में नहीं आया था. एज पर द इवेंट, ये जो वेन्यू है, वेन्यू के जो जीएम है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर धूप नहीं आती, वहीं पे उसने स्टेज लगाया था. बट उस समय ऐसा हुआ कि धूप सीधी सीधी, मुझे लगता है हमारा जो सरनेम है भास्करवार, रवि, ये सब सूरज वाले हैं, तो सूरज की कृपा थी कि वो बराबर उसकी शादी के समय उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी थी और वो उस कारण थोड़ी इरिटेट हो गई थी. लेकिन रोशन की टीम ने इतने अच्छे से उस मोमेंट को हैंडल किया और फटाफट वहीं से वो उनकी जो राउंड वाला सर्कल था वो उठा के जहाँ पे उसको कंफर्टेबल लग रहा था वहाँ पे उसने बिठा दिया और कंप्लीट अरेंजमेंट वहीं पे चेंज करके उसने सेट कर दिया. तो उस टाइम पर वो समय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उस समय आपको समझ के, आपके इवन दूल्हा दुल्हन की साइकोलॉजी, दुल्हन वालों की साइकोलॉजी सब समझ के जब मैनेजमेंट वाला सपोर्ट करता है तो आपका इवेंट, मुझे लगता है कि 100% वहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है. कितनी भी मेहनत कीजिए आप खुद, उस समय, वो समय अगर इवेंट मैनेजमेंट वाला होता है
तो हमें एटलीस्ट हमने जो पैसा खर्च किया है वो एंजॉय कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी। तो मुझे लगा कि मैंने शुरू से अगर रोशन को मैनेजमेंट दे देती ना, तो काफ़ी चीज़ें मैं एंजॉय कर पाती। हम छोटे-छोटे मेरे 1000 रुपए बच गए, मैं यहाँ पे 5000 रुपए बचा लूँ। उस चक्कर में मैंने कितने हज़ार का अपना दिमाग, अपनी नींद खोई। ये बाद में मुझे समझ में आया। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप सब माताओं के लिए, स्पेशली माताओं के लिए, कि आप मैनेजमेंट वाले को रख दीजिए बस, और उसको बता दीजिए कि बेटा मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। वो इतने अच्छे से अरेंज करेगा कि आप खुद डोर डोर, मतलब दुकान दुकान घूम के भी उतना पैसा नहीं बचा पाएंगे जितना एक इवेंट मैनेजमेंट के साथ पैसा भी बचा लेंगे, समय भी बचा लेंगे, और अपनी इवेंट को एटलीस्ट अपनी बेटे की शादी को एंजॉय करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं रोशन के लिए बताना चाहती हूँ कि ये रिश्ते बहुत अच्छे से बनाता है। और मुझे उसने केवल तो बेटी को देते हैं लोग, तो उस समय तो ऐसा समय था कि कोई बुला नहीं पा रहा था, लेकिन रोशन ने मुझे बुलाया, मेरी बेटी को भी बुलाया, लेकिन वो कहीं पे बिजी थी, अपनी जॉब में भी बिजी थी। मैं गई उसके यहाँ, तो उसने खुद खाना बना के मुझे खिलाया और मुझे साड़ी गिफ्ट की। बोला कि मेरी मदर जैसी आप है और आपके लिए मैं स्पेशली ये साड़ी लेके आया। देन जब शादी हो गई, तो शादी के बाद पूजा होती है, उसमें उसको बुलाया हमने, तो आया और मेरी बहनें, मेरी जो देवरानी है उसके लिए भी, सबके लिए साड़ी लेके आया। और वो बोला कि मुझे इतना आनंद, इतनी खुशी मिली, आपके साथ इतना प्यार मिला कि मैं एक जस्ट छोटा सा तोहफा, छोटी सी एक भेंट आपके लिए लेके आया हूँ, आप साड़ी ये ज़रूर पहनिए। रोशन, हमारे लिए वो साड़ी इतनी इम्पोर्टेंट है, वो आपका प्यार है, उसको हम हमेशा लाइफ टाइम संभाल के रखेंगे, ये मेरा वादा है। आपने हमारे पूरे बारातियों को भी वो आनंद दिया। जहाँ पे ज़रूरत थी रोशन डांस करता था, मज़े के लिए भी और काम के लिए भी। तो रोशन को मैं दिल से सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको अपनी बेटी की शादी एंजॉय करनी है, तो रोशन का मैनेजमेंट ज़रूर लीजिए। आपका जैसा बजट है उसके हिसाब से वो ज़रूर कर देगा। मुझे बजट की कोई आइडिया नहीं थी, और जल सृष्टि का ऑलरेडी बजट इतना ज़्यादा मेरा हाई हो चुका था, लेकिन वहाँ के चैलेंजेस के अकॉर्डिंग उसने इतना सुंदर एक एक कॉर्नर को दिल से, बोलते हैं ना, एक दिल वहाँ पे रख के उसने वो डेकोरेट किया था। तो वो लम्हा, वहाँ की वो चीज़ें, वो पूरा टाइम हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और बार बार वीडियो देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि कितनी हमने एंजॉय किया था। आई रियली फ्रॉम हार्ट हैप्पी बर्थडे रोशन। ऐसे जिंदा दिल रहो, खुश रहो, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। अब जल्दी ही ऐसा भी समय आए कि आपकी शादी में हम सब मैनेजमेंट करें, तो हम दिल से चाहते हैं कि अब आपकी जल्दी शादी हो। थैंक यू सो मच।